इजरायल और ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के वॉशिंगटन में डूम्सडे प्लान उतरा हुआ है। डूम्सडे प्लान का उतरना पूरी दुनिया को चिंता में डाल चुका है, क्योंकि यह कोई साधारण विमान नहीं है। इस विमान के नाम से ही इसके मायने साफ हो जाते हैं। डूम्सडे मतलब कयामत का दिन। अमेरिका के लुसियाना में बॉक्सरडेल एयरफोर्स बेस से मंगलवार शाम को इस विमान ने उड़ान भरी थी और रात 10 बजे मैरीलैंड में जॉइंट बेस एंड्रूज पर यह विमान लैंड हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इस विमान की उड़ान में सामान्य ऑर्डर 6 के बजाय एक नए कॉल साइन ऑर्डर 01 का प्रयोग हुआ, जिसका पहले कभी प्रयोग नहीं किया गया है। वैसे अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि यह उड़ान प्रैक्टिस का हिस्सा थी, लेकिन यह डूम्सडे उड़ान क्यों उड़ी, क्यों यह प्रैक्टिस राउंड हुआ, क्यों यह सॉर्टी हुआ, इस पर भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अब वहीं डूम्सडे विमान यानी बोइंग E-4B कोई साधारण एयरक्राफ्ट नहीं है। यह बोइंग 747-800 का मिलिट्री वर्जन है। अगर जमीन पर परमाणु हमले होते हैं तो यह अमेरिका के टॉप लीडर्स को लेकर आसमान में उड़ान भर सकता है। इसलिए इस विमान को फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है। इस विमान में किसी भी बड़े खतरे के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति सफर करते हैं। खास तौर से इसे परमाणु हमले की स्थिति से निपटने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यानी इमरजेंसी के वक्त यह विमान फ्लाइंग पेंटागन बन जाता है, जहां से अमेरिका के राष्ट्रपति कोई भी फैसला ले सकते हैं। यानी एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कमांड सेंटर होता है। यह विमान मूल रूप से बोइंग E-4B नाइट वॉच विमान है, जिस पर परमाणु हथियारों का भी असर नहीं होता है। यही नहीं, युद्ध के वक्त अगर इस विमान पर कोई साइबर अटैक की भी कोशिश करता है तो वो बेअसर होता है। आखिरी बार इस विमान का प्रयोग 9/11 आतंकी हमले के वक्त हुआ था। कहा जाता है कि 9/11 हमले के दौरान या उसके तुरंत बाद जॉर्ज बुश ने इसी विमान में सवार होकर उड़ान भरी थी। अब नॉर्मल दिनों में डूम्सडे विमान उड़ान नहीं भरता है, इसलिए इसे कयामत के दिन वाला विमान करार दिया गया है, ये नाम दिया गया है। यह विमान जब हवा में उड़ान भरता है और इसमें जब यूएस के राष्ट्रपति सवार होते हैं तो एक तरह से व्हाइट हाउस जैसी हैसियत हासिल कर लेता है। यह विमान लगातार 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसमें एक साथ 112 यात्री सवार हो सकते हैं। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री समेत टॉप मिलिट्री लीडर सुरक्षित तरीके से ही कहीं से भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। विमान को अगर जमीन पर उतारने की जरूरत नहीं बनी या सूरत नहीं बनी तो इसे हवा में ही रिफ्यूल भी किया जा सकता है और यह लगातार 1 हफ्ते तक हवा में उड़ सकता है। इस विमान के अंदर यात्रियों के लिए 18 बेड्स हैं। कामकाज और बड़े फैसले लेने के लिए विमान के अंदर बाकायदा ब्रीफिंग और स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस रूम भी बना है। कम्युनिकेशन के लिए विमान 67 सैटेलाइट डिशेस और एंटेनास के लेस है। आखिरी बार 9/11 के दौरान इस विमान का प्रयोग हुआ था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसका प्रयोग किया था। तो ये इस वक्त सॉर्टी क्यों भर रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ईरान की मिसाइलें एक बार फिर इजराइल में आग बरसा रही। तेल अवीव से लेकर नेगेव तक खमेनेई की सेना इजराइल पर भीषण हमले कर रही है, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल से। इन हमलों में इजराइल की आम इलाकों से लेकर टेक्नोलॉजी हब्स तक को टारगेट किया गया है। इजराइल पर ईरान के भीषण प्रहार। IT पार्क और एयरबेस पर ईरान का हमला। ईरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक से इजराइल में हड़कंप। ईरान ने एक बार फिर
इजराइल के खिलाफ अपना मिसाइल मोर्चा खोल दिया है। इस बार निशाना बने हैं टेक्नोलॉजी और सिविल इलाके। बेरशेवा के नेगेव टेक पार्क के पास एक मिसाइल गिरने से जबरदस्त धमाका हुआ। वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे गाड़ियां जलकर राख हो गईं और ऊंची इमारतों की दीवारें चटक गईं। ईरान के इन जोरदार हमलों के बीच माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर के पास भी हमला किया गया है, जिसे इजरायली सेना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जासूसी सेवाएं देने वाला हब माना जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये रणनीतिक हमला है। सिर्फ एक दिन पहले एक मिसाइल ने बेरशेवा के सबसे बड़े अस्पताल को भी नुकसान पहुंचाया था और अब एक बार फिर ईरान की वॉर मशीन ने इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर और आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस दौरान इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि उसने ईरान से दागी गई नई बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया है। तेल अवीव, बेरशेवा और नेगेव में लगातार सायरन बज रहे हैं। इजराइल मीडिया का दावा है कि ताजा हमले में 18 लोग घायल हुए और कई बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। इस बीच नेवातिम एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ये वही बेस है जहां से इजरायली फाइटर ईरान पर हमले के लिए उड़ान भरते हैं। ईरान के हमलों के जवाब में अब इजराइल ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। इजरायली फोर्सेस ने पहली बार ईरान के उत्तर में स्थित सेफेद रूद औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाया है। ये हमला इसलिए खास है क्योंकि इससे पहले इजरायली स्ट्राइक केवल दक्षिण और सेंट्रल ईरान तक सीमित थी। अब पहली बार कैस्पियन सागर के तटीय इलाके, रश्त और तेहरान के पास के लवासन क्षेत्र जोरदार बमबारी का शिकार बने हैं। ईरानी टीवी ने इन इलाकों में भयानक धमाके होने की बात कही है। इससे साफ है कि जंग अब नए नक्शे पर भी लड़ी जा रही है। एक तरफ इजराइल ईरान के न्यूक्लियर नेटवर्क को तहस नहस करने में लगातार जुटा हुआ है। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट जैसे ठिकानों पर ईरान का यह हमला दिखाता है कि वो इजराइल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर कैपेसिटी को निशाना बना रहा है। टारगेट बेहद सोच समझ कर चुने गए हैं। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एयरबेस यानी इजराइल के सामरिक ताकत की धमनियों पर हमला हो रहा है। ईरान ने अब ये साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा और ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पार नहीं, हर स्क्रीन और सायरन पर लड़ी जाएगी।